नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर ग्रुप डी के मेंस और प्री दोनों, इन सभी का एनालिसिस करके मैं अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं, जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं अभी तक हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस चैनल पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। जो लोग देख चुके हैं उन्हें पता भी होगा कि कितना बेनिफिशियल है। जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे फिर कहूँगी कि अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें और उन टॉपिक्स को अपने पास नोट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ठीक है, अब क्या करते हैं, आज मैं लेकर आई हूँ जीके का सिलेबस। और साथ ही साथ एक और बात कहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत जल्दी हम जीके के लिए भी एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए हर एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप ग्रुप में शेयर कीजिए। मैथ्स से रिलेटेड है वो भी शेयर कीजिए, उसका भी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आज हम देखते हैं जीके का सिलेबस। जीके के सिलेबस देखने से पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे किस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर कितने टॉपिक्स हमसे पूछे गए। सब्जेक्ट वाइज हम आज देखेंगे। उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी। ठीक है, चाहे मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो जीके में सबसे पहले हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में जो प्रीवियस ईयर्स में यानी कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए वो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बने। अर्थव्यवस्था से एक क्वेश्चन था, यानी कि इकोनॉमिक्स से एक था, फिजिक्स से भी एक था, फिजिक्स से और इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके से 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से थे। और जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल किसी भी कीमत पर, क्योंकि स्टेनोग्राफर अभी आप आगे देखेंगे, स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, हर एक पेपर में इससे तो क्वेश्चन आया ही आया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, फुल फॉर्म आई थी, दो फुल फॉर्म आई थी। 4 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। जनगणना से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन, विधि से संबंधित एक क्वेश्चन, योजनाएं थी 2। अब योजनाएं कौन सी पढ़ें, योजनाएं तो बहुत सारी हैं, पढ़नी कौन सी है, तो योजनाएं मेनली वो आपको पढ़नी है। मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। जैसे 2022 में पेपर था तो कौन सी योजनाएं आई, ऐसी योजना नहीं आई थी कि वो 22 में स्टार्ट हुई हो, नहीं, ऐसी भी योजना पूछी गई जो 22 में खत्म हुई है या 22 में उस योजना ने कोई अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। तो आपको क्या करना है, योजनाओं में मेनली आपको वो योजनाएं तैयार करनी है या तो जो 2023-24 में स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, या तो स्टार्ट हुई हैं या फिर 2023-24 में वो खत्म हो रही हैं, ठीक है, या फिर वो एंड हो रखी हो, या उन्होंने 23-24 में कोई अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, मतलब जो करंट में उन्हें करंट से जोड़ दिया इन्होंने। इस तरीके की योजनाएं आपको करनी है मेनली। हालांकि आप सारी पढ़ लें बहुत अच्छी बात है, पर ये वाली योजनाएं तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सारे टॉपिक वाइज चीज़ें और डेली के टारगेट्स आपको दिया करूंगी। अब मैं टेलीग्राम चैनल पर चल भी रहे हैं हमारे क्विजेस वगैरह, और साथ ही साथ मैं इन सारे टॉपिक्स को आपको वीडियोस के माध्यम से कवर भी करवा दूंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप अपने कवर कर लें और इनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और जितने लोग इस चीज़ को चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बता दें कि हाँ हम चाहते हैं कि हमें टॉपिक वाइज जीके कवर करवा दिया जाए। ठीक है, भूगोल से आए थे 4 क्वेश्चन, यानी कि ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन था। इतिहास में 1 क्वेश्चन मध्यकालीन यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री से था और 1 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से था। और पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी 1 क्वेश्चन था। तो ये तो रहा हमारा जीके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर ग्रुप सी में फिर से वही सेम योजनाएं आई थी 2 नंबर की, जबकि 2 ही नंबर की योजनाएं किसमें आई हैं, स्टेनो में आई हैं, 2 नंबर की इसमें ही। यहाँ पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी से 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, विश्व भूगोल से 1 क्वेश्चन था। इतिहास, प्राचीन इतिहास का 1 क्वेश्चन, बाकी मतलब यहाँ पर जो ग्रुप सी में था इसमें एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा पूछी गई थी। ठीक है, इसमें एंशियंट हिस्ट्री पूछी गई थी। रीजनिंग के 4 क्वेश्चन थे, यानी कि आपको 25 में से 4 क्वेश्चन रीजनिंग मिल रहे हैं, तो 21 का ही जीके है। 4 तो आप रीजनिंग कर देंगे। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक, तो रीजनिंग में आप नंबर सीरीज पक्की कर लें अपनी, बता दे रही हूँ, और मिसिंग नंबर्स, ये तो 2 ऐसे हैं कि आपको बढ़िया करके कर लेने हैं। और कहाँ से करने हैं, ये आप अरिहंत की बुक ले लीजिए या कोई भी प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लीजिए, ये इनफ है। लेकिन ये आपको करने ही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं था, लेकिन हाँ
अगर आपने कर रखी है तो आप इजीली कर देंगे। तो रीजनिंग आप 4 नंबर की ये मान के चलिए कि इसका एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, भले ही अब खत्म हो गई है लेकिन इनसे क्वेश्चन बन रहा है, तो पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ लेनी है। विज्ञान से एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, फिजिक्स से, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और संविधान से 2 क्वेश्चन। यानी कि ये जो 2 टॉपिक थे कंप्यूटर और संविधान, ये स्टेनो में नहीं आए, लेकिन ग्रुप सी में कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आया और संविधान से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि हमारे में ये नहीं आएगा, क्योंकि 25 मार्क्स जीके का दिया हुआ है, लेकिन कोई भी डिवाइडेड नहीं है। वो ये नहीं बताया उसने कि हम कितने में से कितने क्वेश्चन देंगे या इतने क्वेश्चन ही आएंगे। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, उनको करते चलिए साथ के साथ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। स्टैटिक जीके का 1 था, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में प्री और मेंस मैंने एक साथ लिख दिए हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग से देखो, ग्रुप डी में रीजनिंग में प्री में 5 क्वेश्चन आए हैं और मेंस में 3 क्वेश्चन आए हैं। मतलब क्या है कहने का कि रीजनिंग तो आपको बढ़िया करके मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज कर ही लेनी है। 25 में से सपोज करिए अगर 5 नंबर आपके ये वाले सही हो जाते हैं रीजनिंग के, तो 20 मार्क्स बचे जो आपको जीके के लिए पढ़ना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिक्स देखो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, लेकिन अभी आप अपने पास ये चीज़ें देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन यहाँ भी आया, ग्रुप सी में भी आया, स्टेनो में भी आया, सब में आया है, ठीक है। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन यहाँ भी है। आधुनिक इतिहास में 3 क्वेश्चन तो आधुनिक इतिहास से थे, एक क्वेश्चन प्रारंभिक इतिहास से था, ठीक है। एक एंशियंट हिस्ट्री थी, 3 मॉडर्न हिस्ट्री थी, और यहाँ पर मेंस में एक क्वेश्चन आया। राज्य व्यवस्था का यानी पॉलिटी का यहाँ एक क्वेश्चन है, मेंस में 2 क्वेश्चन थे। पारिस्थितिकी पर्यावरण यहाँ पर 2 क्वेश्चन, मेंस में 1 क्वेश्चन। स्टैटिक जी के 3 नंबर का आया था प्री में, ग्रुप डी की बात चल रही है, और मेंस में भी 3 नंबर का। फिजिक्स दोनों में 1-1 नंबर से क्वेश्चन था। भूगोल 1 क्वेश्चन ग्रुप डी में प्री में था, 2 क्वेश्चन मेंस में थे। कंप्यूटर का 1-1 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का भी 1-1 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो बेसिक है, ज़्यादा कोई इतना डीप नहीं पूछ रहे हैं, वो मैं कवर करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, और ये प्री में नहीं थे दोनों। बायोलॉजी भी नहीं थी, इधर बायोलॉजी आई थी मेंस में। जनगणना से क्वेश्चन बन जाएगा, तो जनगणना भी पढ़ लें कि कौन सा जनगणना, ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। योजनाएं यहाँ पर 2 थी, लेकिन प्री में कोई योजना नहीं आई थी। अब बात करते हैं ड्राइवर की, ठीक है। ड्राइवर में कैसे था, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन थे, ड्राइवर वाले में पॉलिटिक्स 3 क्वेश्चन, रीजनिंग का केवल 1 क्वेश्चन था, इतिहास एक मिडिवल हिस्ट्री से था और 1 मॉडर्न हिस्ट्री से था, ठीक है। पारिस्थितिक पर्यावरण, ये 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो पारिस्थितिक पर्यावरण से 4 क्वेश्चन आए थे, यानी कि आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी बढ़िया करके पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी है इसमें जो चीज़ें हैं मैं सब चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगी। आज मैं केवल सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ, टॉपिक्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक्स दे दिए जाएंगे जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के बेस पे मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आपको PDF टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। भूगोल 2 नंबर का, स्टैटिक जीके 4 नंबर का आया था, ठीक है, 4 नंबर का स्टैटिक जीके था। इसके बाद अर्थव्यवस्था 2 क्वेश्चन थे, जो कि हर एक एग्जाम में अर्थव्यवस्था तो आई ही आई है। सड़क सुरक्षा से थे, विज्ञान से 2 क्वेश्चन थे, विविध वो ये 3 विविध ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे पता ही नहीं चला ये कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो मतलब ये था कि मतलब विविध का मतलब ये है ऐसे क्वेश्चन थे जर्नल इंटेलिजेंस जैसे, मतलब आपको जो अपने दिमाग से करने, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको केवल अपना IQ लगाना है कि हाँ इसका आंसर होगा, और वो बहुत जर्नल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे, ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाली हूँ, जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, क्या दूंगी, टॉपिक्स दूंगी कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और टॉपिक्स आपको ऐसे दिए जाएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके जो चीज़ें लिखी हैं वही आपको दी जाएंगी, ठीक है। जीके अनप्रिडिक्टेबल है। जीके क्या है, जीके अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कि आज आपसे हिस्ट्री में इतना पूछ लिया, हो सकता है कल को ज्योग्राफी में इतना पूछ लिया, तो जीके के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने से बढ़िया है कि 75 मार्क्स अपने पक्के करें। जीके में 5 नंबर आपके रीजनिंग के पक्के हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, अगर आपने वो टॉपिक्स कर लिए और जो हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी अगर आपने वो कर ली, तो मुझे लगता है जीके में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को टेलीग्राम में
ऐड कर लें, जिससे कि आपका कंपटीशन आपको पता चल सके। ठीक है, इसका बेनिफिट आप ही को है, मुझे इतना कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बाय।